जुड़े तमाम भाइयों बहनों का स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। दोस्तों, मैं एक दो वीडियो डाला है टोला सेवक के बारे में। उसमें से बाजार में एक सज्जन से हमारी मुलाकात होती है। वह कहते हैं कि आप वीडियो बनाते हैं सर, हम आपका वीडियो देखते हैं, लेकिन आप जो वीडियो बनाया है कि टोला सेवक का सामंजन हो गया, टोला सेवक बनेंगे शिक्षक, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। तो मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि मैं उनसे जानना चाहता हूं कि अगर टोला सेवक शिक्षक बन जाते हैं तो उसमें आपको क्या जाता है? आपको क्या कुछ हो जाएगा? क्या बिगड़ता है आपका? मैंने उनको कहा कि आप जरा पीछे देखिए, आज से 20 साल पीछे चलिए, 20 साल पीछे चलिए, 25 साल पीछे चलिए, आ जाइए बिहार के विद्यालयों में शिक्षा की व्यवस्था क्या थी? बिहार के विद्यालय में क्या था स्थिति? तो उस समय में शिक्षा मित्र की बहाली हुई। ठीक है, सभी जानते हैं। यह मेरी बात कुछ लोगों को बुरी भी लगेगी, लेकिन सत्य को कहना चाहिए, कहना पड़ता है। तो मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों से और तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अब बात अगर सही नहीं लगे तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, लेकिन अगर बात सही लगे तो उसमें कम से कम एक लाइक बटन दबाइए और शेयर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। मैं तमाम टोला सेवक भाई बहनों से गुजारिश करूंगा कि आप अपनी तरफ से इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि आपकी आवाज़ जो है ना प्रमुखता से धीरे धीरे अब उठने लगे। जब आवाज़ आपकी उठने लगेगी तो न आपकी मांग पूरी होनी ही होनी है। और बहुत सारे हमारे शिक्षक सेवा भाई बहन हैं जो अब वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, है ना। तो चलिए, ऐसा क्या होता है ना कि आपने सब्सक्राइब वो आप देख लेंगे और नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाएगा। तो उन्होंने कहा कि किस आधार पर कहते हैं कि, तो मैंने उन्हें बताया कि देखिए, शिक्षा मंत्री की बहाली, शिक्षा मित्रों की बहाली हुई थी। आज सभी ज़्यादातर विद्यालयों में प्राइमरी और बहुत सारे मिडिल स्कूलों में तो अब कम से कम धीरे धीरे प्राइमरी में ज़्यादातर अभी शिक्षा मित्र ही विद्यालय के परिवार में हैं। शिक्षा मित्र जो बाद में नियोजित शिक्षक हुए, जिनकी बहाली हुई थी 11 महीने के लिए और धीरे धीरे करके बढ़ता था, और उनके पास क्या योग्यता थी, कितने पढ़े लिखे थे लोग, कितने परसेंट, कौन सा परीक्षा देकर आए थे, वो आए थे, कोई परीक्षा था, उनके पास कोई डिग्री थी, उनके पास डिग्री आज से 25 साल 30 साल पहले कैसे डिग्री मिलती थी, किसी से क्या छुपा हुआ है? तो वो जब शिक्षक बन सकते हैं तो टोला सेवक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता है? यह सवाल पर विचार करना होगा। जब वो मुखिया के पीछे आगे पीछे डोलने वाले जैसे तैसे करके सिस्टम में, सवाल पर विचार करना होगा। जब वो मुखिया के पीछे आगे पीछे और डोलने वाले जैसे तैसे करके सिस्टम में आए, रोस्टर की धज्जियां उड़ा करके जब वो शिक्षक बन सकते हैं, तो टोला सेवक शिक्षक क्यों नहीं बन सकता है? विचार करिए, है ना, और होगा इस पर, है ना, विचारणीय है ये। उनके पास क्या योग्यता था? इंटर थे और कुछ ट्रेंड होकर आए थे। तो ट्रेंड होकर आए तो ठीक है, उनके पास मैट्रिक ही योग्यता था, मैट्रिक पर ट्रेनिंग होती थी, और मैट्रिक पर ट्रेनिंग जो है ना वो वही केवल होती थी। तो ट्रेंड होकर के आए, बाद में 2006 में नियोजित हो शिक्षक में हुआ, तो वहां तक तो ठीक है। पीछे लालू जी ने परीक्षा को लेकर बाहर रखा, बीपीएससी के माध्यम से आज से बहुत पहले, और सब 94 99 की बात है, तो वहां तक तो ठीक है। लेकिन 3 और 5 में क्या हुआ? डिग्री लाकर शिक्षा मित्र बने। शिक्षा मित्र बनकर के बाद में 2006 के बाद से वह नियोजित शिक्षक में कन्वर्ट हो गए। तो उनके पास कौन सी डिग्री थी? उनके पास तो भी कोई डिग्री नहीं थी, न हो उनका पास कोई अनुभव था। विद्यालय में शिक्षा मित्र में बाद में हो गए, शिक्षा नियोजित शिक्षक हो गए, 3 में आए, 6 में हो गए, यानी कि 3 साल में उनका प्रमोशन हो गया, शिक्षक हो गए। और 5 में आए तो वो लगातार जो जल्दी से जल्दी चीजें आगे बढ़ गई, है ना। 5 में आई 1500 में, और इस तरीके से 6 में लगभग कहें कि 3 साल या 4 साल में जल्दी से जल्दी प्रमोशन हुआ। तो माने 1 साल में हो गया होगा। तो अगर 2005 में और 6 में उनका प्रमोशन हो गया तो 1 साल में हो गया। और ये 15 साल जो पूरा इनको लगा हो चुका है, 15 साल पूरी तरीके से, उनको कौन ने नहीं सोचा? सोचने वाली बात है। एक को 3 साल में हो गया और एक को और लगभग 15 सालें चल रही हैं, प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। शिक्षा मित्र वह शिक्षक बन गए, शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक हो गए। तो क्या टोला सेवक 15 साल से शिक्षक
नहीं हो सकते। मैंने उनको खूब बढ़िया से समझाया बाद में आधा, और ये सारी चीज़ें लगभग जो है वो कहने वाली बातें हैं। सत्य कहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। चले गए उसके बाद आप चलिए, अब मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बनाया कि आखिर क्यों नहीं शिक्षक बनने की सारी योग्यता है टोला सेवक के पास में। मैं पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ कि किसी को है तो मेरे सामने वो आके बैठ करके बात करे। मैं बताता हूँ, मैं किसी सपोर्ट के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले ही बहुत काफ़ी हूँ। शिक्षक बनने के लिए सारी योग्यता है टोला सेवक के पास। अब जरा सुन लीजिए, हम 3-4 ही बिंदु दिए हैं, ज़्यादा नहीं दिए। शिक्षक बनने के लिए योग्यता है, इंटर जो है ज़्यादातर टोला सेवा के पास में परसेंटेज और नहीं है। कुछ लोग भाई अगर नहीं किए हैं तो कर लेंगे। तो सेवा के पास में वहाँ यह भी जानिए कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न में, ऐसा कहीं नहीं था। नियमावली में तो इंटर है। हो गया। कार्य अनुभव कितना बड़ा है? कार्य अनुभव होता है, कहीं होता है, देखते हैं वैकेंसी आती है तो लिखता है कम से कम 1 वर्ष का कार्य अनुभव, 2 वर्ष का कार्य अनुभव। इसका तो इतना कार्य अनुभव है कि जो इसको इंटरव्यू के लिए करेगा ना, तो थोक लगा के पन्ना पलट के तो उसमें वो सारी जो चीज़ें लगातार हैं कि 15 साल का अनुभव है, पिछले 15 साल धीरे धीरे हो चुकी हैं। तो ये आगे आपको देखना चाहिए ना। 60 वर्ष सेवा है, टेंशन तो कुछ है ही नहीं। 60 वर्ष की सेवा निरंतरता ऐसा ही नहीं है भाई 1 महीना 2 महीना के लिए तो हट जाएंगे। जैसे अभी आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो लोग आ रहे हैं, हट रहे हैं ना, अभी बीआरपी में बीपीएम है, ये सब हट रहे हैं। तो ऐसा तो कोई शिक्षा सेवक भाई बहन के पास ऐसा है नहीं है। नहीं, वो तो आए हैं तो उनका तो पैर अंगद जैसा जमा के बैठ गए हैं। अब 60 वर्ष रहेंगे, सेवा दे ही रहे हैं, कुछ कहीं कुछ नहीं है। तो हमें ये अवश्य कहूँगा, जितने भी टोला सेवक इस वीडियो को देखते हैं, कार्य में लापरवाही कभी नहीं। काम को जो है ना, वो पूरी तरीके से काम को एकदम समय के साथ में एक तरीके से कर्म ही पूजा उसको लेकर के उस समय से आते हैं और समय से जाइए। इसमें कोई कंप्रोमाइज ना करिए। और मैं तमाम टोला सेवक से अब कहना चाहूँगा कि जो भी इसमें बहुत सारे सज्जन हैं, मेरी बात उनको फिट भी बैठ रहा होगा, कुछ को नहीं लग रहा होगा शायद, लेकिन जितने भी शिक्षक जो सज्जन हैं, इसमें से मैं उनको बता दूं कि कार्य में लापरवाही के लिए कभी किसी की मिसगाइड नहीं करिए। क्योंकि ये सीधे तौर पे जो बताया गया है कि 9:30 बजे ड्यूटी है तो 9:30 बजे तुमको जाना होगा और 4 बजे आउट होना होगा। काम में नहीं कहीं लापरवाही बरतें, क्योंकि एक नियमावली आपने देखा होगा कि इसमें सस्पेंड करने का नहीं है। इसमें एक ही है कि अगर आप लापरवाही बरतते हैं पूरी तरीके से तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ना तो यह झमेला नहीं लेना है, और काम से समझौता जो है वो पूरी तरीके से रखना है आपको, है ना। तो क्योंकि हम पैसा लेते हैं, काम करना है, और काम के बल पर ही आप अपने काम के बल पर ही आज यहाँ तक हैं, और आपके काम के बल पर ही हमारी आवाज़